गाइस, अगर आपको पॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। एंजल थेरेपी कोर्स 21 नवंबर से शुरू हो रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना है ज़रूर से मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैं दे दूँगी आपको वहाँ पे। अगर आपको क्या रह गया ओके, बाकी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। हम देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, Ace of Swords, the Wheel of Fortune. Wow. Great. सी गाइज, एक तो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एक साइकिल चेंज हो रही है आपकी लाइफ की। नॉट रियली ट्रांसफॉर्मेशन बट साइकिल चेंज हो रही है। आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डटे खड़े हैं उन चीज़ों के खिलाफ जो भी आपको बॉदर कर रही है, जो भी चीज़ें आपको एट पीस नहीं रहने दे रही है, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत हद तक यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एंग्जाइटी भी आपके सिचुएशन में दिखाई दे रही है। काफ़ी एंशियस है, आपके कुछ गोल्स हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ दिक्कतें वहाँ पे लग रही हैं आपको। वो दिक्कतें भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। वो दिक्कतें भी जैसे कन्फ्यूजन है, आप शुरू नहीं कर पा रहे कोई भी चीज़। मुझे ऐसा लगता है कि आप शुरू नहीं कर पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ पे शुरुआत कैसे करें, यहाँ पे बहुत डाउटफुल एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। और वो चीज़ें यहाँ पे जो क्लॉक्ड एनर्जीज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिटती हुई दिखाई दे रही है। वो सारी चीज़ें निकलती हुई दिखाई दे रही है ना। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छी तरीके से, ये एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। आप जैसे ये जो कोई जाल था आपके लिए और उसके थ्रू आप यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन एनर्जीज से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे आप नहीं रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर सम रीज़न मैं यहाँ पे ये चीज़ चैनल कर पा रही हूँ। ओके, सो yes, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। कैन यू सी दिस अ बटरफ्लाई हियर, 3 बटरफ्लाईज आर हियर। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक आप बहुत अच्छी तरीके से कोई तो एक फेज से निकलकर दूसरी फेज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। मुझे ना थोड़ा सा आई डोंट नो, एक वियर्ड सा जिटरीनेस है, वियर्ड सा एक जगह पर मन टिकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है गाइज, आप ना एक जगह पर मन टिकता नहीं है आपका फॉर सम रीज़न। और उसकी वजह से ना यहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे वो चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें आपको एक्चुअल में करनी है अपनी लाइफ में, या फिर आपके कुछ गोल्स है तो उसके ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है सम रीज़न आपका। तो आपको बोला जा रहा है गाइज कि आपको चीज़ें जो करनी है अपने लाइफ में, जो मैनिफेस्ट करनी है चीज़ें, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। इधर उधर की चीज़ों में, या फिर किसी ने कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत कर दिया, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी होती हैं और उसका कोई मतलब नहीं होता वो सारी चीज़ों का। अगर आप देखेंगे ध्यान से, वो सारी चीज़ें हमें सिर्फ ट्रिगर करती हैं। वो ट्रिगरिंग पॉइंट पे अगर हम ध्यान देंगे, वो ट्रिगरिंग पॉइंट पे हम अगर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ एट टॉस हो जाती है। हम वो चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं कर पाते जो करनी चाहिए, वो चीज़ें हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जो हमें मैनिफेस्ट करनी है। तो हमारी लाइफ को क्लैरिटी लाने के लिए, एक क्लैरिटी लाने के लिए चीज़ों में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए गाइस कि आप जितना हो सके उतना माइंड क्लियर। और मुझे यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स से वही लग रहा है कि जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा आपके एनर्जीज में है, जो चीज़ें ऐसी हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं है आपके लिए, जिसको आपको ये नहीं करना है, मतलब वो चीज़ें के बारे में
आई एम सो सॉरी। वो चीज़ों के बारे में आपको जैसे एक कोई हाँ, एक सांप आपने देखा है क्या? सांप जैसे उसकी जब स्किन ये हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो शेड करता है वो स्किन और ऑल टुगेदर न्यू स्किन के साथ वो एक नया बर्थ लेकर वो निकल पड़ता है अपनी जर्नी की तरफ, है ना? तो मुझे वही एनर्जीज आपके लिए लग रही है, जो भी डेड एनर्जीज है, जो चीज़ें आपको अटका के रख रही है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, वो चीज़ें आप जैसे छोड़ रहे हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे जैसे वो आपके साथ नहीं चल रही है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कुछ तो प्लान है डिवाइन का इसके रिगार्डिंग, और उसके लिए वो सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपको रुका कर रख सकती है, वो सारी चीज़ें डिवाइन खुद ही आपके रास्ते से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Okay, so this is the Fool. Seven of Cups, King of Pentacles, the Chariot, and Page of Swords. Bottom of the deck is Three of Swords. Three of Swords, the Fool, okay. आई कैन सी दिस थिंग गाइस कि नेक्स्ट साइकिल में आपके लिए सक्सेस फॉर श्योर है। देखिए यहाँ पे तो फूल दैट इज ऑल्सो शोइंग कि न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, कोई नई शुरुआत आप कर रहे हैं, और उस चीज़ की नई शुरुआत आप बहुत, यानी कि यहाँ पे देखिए सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक ऑल टुगेदर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। और वो इस तरीके से यहाँ पे स्टार्टअप हो रहा है कि मतलब आप भले ही न्यू हैं उन चीज़ों को पाने के लिए, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें भले ही नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे इन चीज़ों को। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके लिए, बहुत ही आपके लिए मनी बहुत है गाइस। किंग ऑफ पेंटाकल्स इज लाइक वेरी रिच एनर्जी, वेरी रिच एनर्जी, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बहुत सारा ये करना पड़ेगा, राइट? सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि मतलब चीज़ें होंगी नहीं होंगी। मुझे यहाँ पे बहुत डायलेमा दिखाई दे रहा है आपके 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 एनर्जीज़ में, बहुत डायलेमा, कंफ्यूजन काइंड ऑफ एनर्जीज़। बट यहाँ पे देखिए आगे आने वाले समय काल में आप ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो लोग भी देखकर हैरान हो जाएं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ अचानक से वो ह्यूजली बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ह्यूजली ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स इज टेलिंग यू अबाउट दैट ओनली कि एक बाउंड्रीज जो आपने क्रिएट करी है अपने लिए, यानी कि आपने खुद के लिए ही कुछ सेटिंग्स कर रखी है अपने दिमाग में कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये पर्टिकुलर मैं चीज़ नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरी बाउंड्रीज इतनी ही है। वो बाउंड्रीज आपको तोड़ने को बोला जा रहा है गाइस। जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे वैसे ही मिराकल्स होने लगेंगे आपकी लाइफ में, माइंड इट, वैसे ही आपकी लाइफ में मिराकल्स आप महसूस कर पाएंगे। सो आपको इस वक्त में बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको हर हाल में फतेह करनी है ना? और अगर वो फतेह करनी है किसी हाल में, हर हाल में, तो यहाँ पे कंफ्यूज्ड रहना या फिर डे ड्रीमिंग करना, ये सारी चीज़ें तो आएंगी नहीं उसमें, राइट? एक्शन की कमी है, एक्शन लीजिए गाइस, और आपके लिए ट्रेजर यहाँ पे वेट कर रहा है। एंड दिस कार्ड इज लिटरली इन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज किंग ऑफ पेंटाकल्स, राइट? सो एक्शंस लीजिए, एक्शंस की कमी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, एक्शंस की कमी है।
बहुत ही बेपरवाह होकर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही खुशनुमा भी नहीं, बेपरवाह। आगे की प्लान ही नहीं है कोई भी। अगर कोई चीज़ कर रहे है तो क्यों कर रहे हैं उसके बारे में आता पता नहीं है। मुझे ये भी यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए। थोड़ा सा प्लान कीजिए गाइस, थोड़ा सा गोल सेट कीजिए खुद के लिए, और ये जो न्यू साइकिल है वो आपको वैसे ही मार्क पर लाएगी ही लाएगी। ये इस साइकिल में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपने आप ही मतलब वो चीज़ वो रास्ते पर चल पड़ेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। The Tower, Page of Swords, Four of Pentacles, Four of Swords, आपके कांच नीचे गिरे हैं, लेट मी टेक इट। ओके, द हेरोफेंट एंड Three of Pentacles। डेफिनेटली यहाँ पे कोई टावर मोमेंट आके गया है आपकी लाइफ के अंदर। कोई टावर मोमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है आपके ऊपर। और मुझे यहाँ पे देखिए गाइज, टावर मोमेंट भले ही है लेकिन आपके लिए गाइडेंस तो मौजूद है। आपके लिए आपके गुरु, आपके हायर पावर हमेशा वो आपके साथ ही है। वो आपको कॉन्स्टेंटली हील करते हैं। आप अगर आप ये देखते हैं शायद कि आपके ऊपर बहुत बड़े टावर मोमेंट्स आए, आपने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, लेकिन गाइज आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें आकर उल्टे पैर वैसे ही चली गई, क्योंकि आपके साथ आपकी हायर पावर थी, आपके गुरु, आपके मेंटर आपके साथ थे। तो कोई भी चीज़ आपको कैसे टच कर सकती थी, राइट? ये तो होगा ही नहीं, सच मानिए ये बात। वो चीज़ें आपको अगर हो सकता है लगे ऐसा कि वो चीज़ों ने आपके ऊपर इम्पैक्ट डाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा आपके ऊपर, सच मानिए ये बात, आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। थोड़ा कुछ आपको जैसे मान लीजिए कोई अगर गोली लगती है, कोई गोली लगनी है, मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट को चीरने के बजाय ऐसी स्किन को लगकर चली जाए, कुछ वैसी एनर्जीज आपके साथ हुई है। आपके कार्मिक काफ़ी सारे बैगेजेस थे, भगवान ने बस थोड़ा सा कुछ चोट दे के वो गायब कर दिया है आपकी लाइफ से। तो आपको ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि अगेन एक वो चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा चले जाना कि ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ, वो इंसिडेंसेस को पकड़ कर रखना, ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है गाइज। वो इंसिडेंसेस लेट इट गो, उन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में। वो आए और चले गए। उसका जैसे गुरुदेव बहुत सुंदर चीज़ बोलते हैं कि हम जब वॉक ऑन द मड बट डोंट लेट दैट मड स्टिक टू योर फीट। यानी क्या कि ये जो लाइव्स होते हैं हमारे, उसके संस्कार बनते हैं हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर। यानी कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं जो चीज़ें, उनके इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर पड़ते हैं। बीट अ गुड थिंग, बीट इट बैड थिंग। अगर कोई टावर मोमेंट से गुजर गए तो उसका इम्पैक्ट हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर पड़ता है। हम कुछ उस तरीके की सिचुएशन देखते हैं, विटनेस करते हैं तो डर जाते हैं या फिर सहम जाते हैं। इन द फ्यूचर ऑल्सो वो सिचुएशन भी नहीं है। तो मुझे यही एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है गाइज आपके लिए। तो यहाँ पे जितना हो सके उतना मेडिटेशन तो आपका लगेगा। यहाँ पे जितना हो सके उतना भगवान के साथ कनेक्ट करना। आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनके साथ कनेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में। खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहना, उनके साथ मिलजुल कर काम करना। मान लीजिए आपने
कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशंस रिगार्डिंग लोगों के साथ देखा है, वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट बी, वो चीज़ वैसे थे, वो लोग वैसे थे, वो सिचुएशन वैसी थी, लेकिन इसके बाद सिचुएशन वैसी होंगी ये तो गारंटी नहीं है ना इस चीज़ की, तो है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उन चीज़ों के साथ खुद को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, एक साक्षी भाव रखने की ज़रूरत है, और जो चला गया है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। एस्ट्रो डायसिस से देखेंगे। ओके, शनि महाराज जी इन द 12th हाउस, इट्स लाइक इससे डेंजरस कंडीशन क्या हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा आपने अपने ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स देखी है, आई कैन सी दिस, बहुत प्रॉब्लम्स देखी आपने शायद कांस्टेंट लॉसेस ही देखे हैं, कांस्टेंट लॉसेस ही देखे हैं। बट यहाँ पे फोकस की बहुत ज़रूरी है गाइज, बहुत ज़रूरत है आपका फोकस रहना उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें आपको करनी है उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉसेस हुए हैं। मैं जर्नी आपकी कितनी टफ रही होंगी मैं ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हूँ, बहुत टफ जर्नी रही है। यस, जुपिटर इन द, ओह माय गॉड, Jupiter in the 10th house and Dhanu Rashi, sorry not Jupiter, शनि महाराज। ओके, आपके काम बनते ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कुछ भी कर ले, आप मतलब ज़मीन आसमान, आसमान ज़मीन एक कर ले, लेकिन काम बनते ही नहीं है। बहुत मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। सेकेंड हाउस में मर्क्यूरी है एंड कैंसर। ओके, आपका वोकल्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत ब्लेस्ड है। उसका इस्तेमाल कीजिए गाइस, उसका इस्तेमाल कीजिए, और उसकी वजह से आप लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे, कम्युनिटीज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे, और करियर में बहुत हेल्प होगा इसका। सी, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसका बहुत हेल्प होता है करियर में, राइट। 10th हाउस में जेमिनी एंड यूरानस, बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप फेस करते हैं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये बार बार होता है आपके लाइफ में, और उसकी वजह से बहुत मन की अवस्था ऐसी हो जाती है ना कि वल्नरेबल हो जाती है बहुत। ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है। So this is responsibility. Angels say it is time for you to take responsibility for your own actions, flaws and failures. It is futile to blame others. अगर कोई भी failures आपने देखे हैं तो उसकी responsibilities वो खुद के ऊपर लेने के लिए बोल रहे हैं। ओके, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एंजल्स वांट यू टू बी माइंडफुल एंड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज यू आर इनवेरिएबली मिसअंडरस्टूड। ओके, यहाँ पे आपका मर्क्यूरी अच्छा था, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, बट फॉर सम रीज़न इट इज़ गोइंग ऑन टॉस। तो आपको बोला जा रहा है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रॉपरली यूज़ करिए अपने, ओके, लोगों के साथ। देन यहाँ पे है डिक्लटर योर माइंड एंड हाउस। यहाँ पे क्लटरिंग डिक्लटर करने की ज़रूरत है, घर पे मन में जो भी धूल है वो साफ करने की ज़रूरत है,
बॉटम ऑफ द डेक इज फॉरगिवनेस। आपको फॉरगिव करने के लिए भी बोल रहे हैं एंजल्स। फॉरगिवनेस अपनी कॉन्शियसनेस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके उन लोगों को फॉरगिव करना, स्पेशली जिन्होंने आपको हर्ट किया है। देन है यहाँ पे योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। दिस इज द मैसेज फॉर यू कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपके लिए दूसरा मैसेज ये है कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जहाँ पे भी हार्ड वर्क पुट किया है, जहाँ पे भी अपना टाइम दिया है, वहाँ पे आपके लिए चीज़ें फ्लरिश होती हुई दिखाई दे रही है। ओके टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए खुद के लिए। सेल्फ केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में। ओके एंड ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक। आपको बोला जा रहा है कि दिस इज द टाइम टू गिव एंड रादर दैन टेक। सेवा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लर्न ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।